आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भूमाफिया पर शिकंजा कसेगी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यहां एफटीआई सभागार में कहा कि उत्तराखंड में सरकार लैंड माफिया पर शिकंजा कसेगी। भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीन को सरकार कब्जे में लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगपतियों के लिए जमीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाहरी लोगों की जमीन की खरीद फरोख्त के प्रकरणों की जांच की जा रही है। चार धाम गद्दी स्थलों की ब्रांडिंग करेंगे सीएम मंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी कैबिनेट शीतकालीन चार धाम यात्रा की ब्रांडिंग करेंगे। इसके तहत सीएम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर 1-2 दिन प्रवास के साथ ही देश भर के लोगों को 12 महीने यात्रा के प्रोत्साहित किया जाएगा। फेंगल तूफान से तमिलनाडु में भारी बारिश। तो बंगाल की खाड़ी से उठे फेंगल तूफान ने शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। चक्रवात फेंगल पांडुचेरी के नज़दीक तट से टकराने की संभावना है। प्रदेश में 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो राज्य के सरकारी स्कूलों और इंटर कॉलेजों में कला विषयों के रिक्त पदों को अतिथि शिक्षकों से भरा जाएगा। अभी कला विषयों में 599 पद रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अतिथि शिक्षकों के नए पद मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन सभी की नियुक्तियां दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएंगी। अस्पताल में देर का दौरा पड़ने से डॉक्टर की मौत। एसपीएस राजकीय चिकित्सालय की ओपीडी में मरीजों को देखने के लिए बैठे 52 वर्षीय डेंटल सर्जन डॉक्टर ललित जैन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। संभल जाने से सपा के सांसदों नेताओं को रोका। तो संभल जा रहे समाजवादी पार्टी सपा के 3 सांसदों को गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार को यूपी गेट पर रोक दिया। अभिनेता शरद कपूर पर छेड़छाड़ का केस। तो बॉलीवुड अभिनेता शरद कपूर के खिलाफ मुंबई स्थित अपने घर में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दून में फीते से गला घोंटकर प्रॉपर्टी डीलर को मार डाला। तो पटेल नगर क्षेत्र में प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक युवक के दोस्तों ने जूते के फीते से गला दबाकर हत्या कर दी। युवक 8 साल पहले विकास नगर में हुई कैश वैन लूट में आरोपी भी था। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक और हत्यारोपी पेशेवर बदमाश रहे हैं। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को बनेगी नई सरकार। उत्तरकाशी में महापंचायत आज सुरक्षा के कड़े प्रबंध। तो देवभूमि विचार मंच ने रामलीला मैदान में आज मस्जिद के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया है। इसमें शामिल होने के लिए हिंदू नेता व हैदराबाद के विधायक टी राजा समेत अनेक लोग पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया और शहर को 7 जोन व 15 सेक्टर में बांटते हुए यातायात मार्ग बदल दिए हैं। फेंगल में भारी बारिश बाढ़ जैसे हालात। चेन्नई हवाई अड्डा बंद, 55 उड़ानें निरस्त। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान फेंगल शनिवार की शाम पांडुचेरी के पास तट से टकरा गया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। पांडुचेरी और तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। श्रीलंका में 15 लोगों की मौत हो गई। तो तूफान फेंगल ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के त्रिकोमाली जिले में भारी तबाही मचाई है। 7 माह में 50% बढ़ा गोल्ड लोन। निवर्तमान अध्यक्ष ही होंगे जिम्ब के प्रशासक। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 और संत गिरफ्तार हुए। खटीमा गोलीकांड के 2 बलिदानियों को भूले अफसर। तो विधानसभा में बनाई गई शौर्य दीवार। बलिदानी रामपाल और सलीम अहमद को भूले आंदोलनकारी नाराज हैं। कुपवाड़ा में पारा -3.4 डिग्री पहुंचा। तो जम्मू कश्मीर के कई जिलों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच चुका है।
दिल्ली पद यात्रा में केजरीवाल पर पानी फेंकने का प्रयास, आरोपी हिरासत में लिया। आउटसोर्स कर्मियों के अनुभवों को मान्यता न देना समानता के खिलाफ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभाग में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों के कार्य अनुभव को मान्यता देने से इनकार करना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय संविधान के अंतर्निहित उद्देश्य है। यह अदालतों को निर्देश देता है कि जब भी शक्तिशाली और शक्तिहीन में संघर्ष होता है तो वे कमजोर व गरीब वर्गों के पक्ष में झुकें। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। 12 जिला पंचायतों के अध्यक्ष को ही प्रशासक का जिम्मा अधिसूचना जारी की गई। चिन्मय कृष्णा के 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए। झुका पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर सशर्त स्वीकृति मिली। 5 दिसंबर को होगा महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर अंजू बनी नियमित उच्च शिक्षा निदेशक। तो उच्च शिक्षा निदेशक हल्द्वानी को शनिवार को स्थायी विभागाध्यक्ष मिल गई। चीन सीमा को जोड़ने वाले लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर दौड़ेंगे वाहन। मोहान में खाई में गिरी बोलेरो, चालक की मौत, 3 घायल। तो दिल्ली से अल्मोड़ा के चौखुटिया जा रही बोलेरो के मोहान के पास ओवरटेक करते वक्त खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। उसमें बैठे एक ही परिवार के 4 में से 3 लोग घायल हो गए। प्राचार्यों के साथ बैठक के लिए समय सारणी जारी हुई। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों की स्थिति, आधारभूत सुविधाओं आदि के संबंध में 2 दिसंबर से शिक्षा सचिव बैठक लेंगे। डाइट में 5 दिवसीय सेवारत प्रशिक्षण समाप्त हुआ। चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत पर कर्मचारी के परिजनों को 20 लाख। तो उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के साथ कोई दुर्घटना अनहोनी होने पर सरकार 20 लाख रुपए तक की अनुग्रह राशि परिजनों को देगी। शीतकालीन 4 धाम यात्रा की योजना तैयार हुई। सीएम धामी ने जारी कोरल की अपडेट। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के निपटारे के लिए गठित की गई समिति। मोर्चा ने कर्मचारियों की मांगें पिटकुल प्रबंधक के सामने रखी। राज्यपाल से मिले हरिद्वार के सांसद। 204 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज मुखिया विहीन। तो सीमांत जिले के शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के दावे धरातल पर बेअसर हैं। मुखिया विहीन संचालित 204 विद्यालय इसका प्रमाण है। शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे में पहले ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे इन विद्यालयों में प्रवक्ता को प्रधानाचार्य का दायित्व मिलने से इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। सीमांत जिले में करीब 214 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं। विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 128 और प्रधानाध्यापक के 87 पद स्वीकृत हैं। जिले के 10 विद्यालयों में ही स्थायी मुखिया ही हैं। प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्य का दायित्व देने और उनके लिए कार्यों विभागीय बैठकों और प्रशिक्षणों के साथ कक्षाओं में समय देना मुश्किल हो रहा है। तो प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों के 1227 पद खाली। तो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के 25,497 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। इन विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 1,169 पदों के सापेक्ष 434 ही कार्यरत हैं। वहीं एलटी के 1,632 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 492 शिक्षक नहीं हैं। शिक्षकों की कमी के चलते विद्यार्थियों के लिए हर विषय का ज्ञान प्राप्त करना चुनौती बन रहा है। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आते ही उनकी चिंता अधिक हो गई है। कला विषयों में होगी 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती। तो विज्ञान विषयों के बाद अब सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में मानविकी कला विषयों के रिक्त पदों के लिए भी अतिथि शिक्षकों के पद को भरा जाएगा। वर्तमान में कला विषयों के 599 पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के नए पदों की मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इन नियुक्तियां दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में की जाएंगी। शिक्षकों के बीच प्रमोशन विवाद की वजह से प्रवक्ता कैडर में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं।
विज्ञान विषयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने विशेष अभियान के रूप में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है। गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों में शिक्षक के पद करीब करीब भर चुके हैं। डॉक्टर मंत्री धन सिंह रावत ने बाकी विषयों के रिक्त पदों पर भी नियुक्तियों के निर्देश दिए हैं। एडी माध्यमिक डॉक्टर MK सती ने प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की। शहर की समस्याओं का समाधान तलाशेगा साझा मंच। दून में मेट्रो के प्रयास कर रही सरकार। शहर में कैमरों से चालान की कार्रवाई को बढ़ाएगी पुलिस। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने पूरा किया 51 साल का गौरवशाली सफ़र। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रविवार को अपना 51 वर्ष का गौरवशाली सफ़र पूरा किया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत यूपी सरकार में वर्ष 1973 में विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। MBPG में 250 छात्रों के परीक्षा देने पर रोक। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की 2 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं में MBPG कॉलेज में 250 से अधिक छात्र छात्राओं की परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी गई है। अमरपाली विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार पर मंथन हुआ। प्रदेश में 8,853 ने छोड़ी DLED की प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की देखरेख में हुई DLED की प्रवेश परीक्षा में 8,853 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शनिवार को 29 शहरों में कराई गई परीक्षा में 54,648 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हल्द्वानी पैंथर की टीम 2-0 से विजयी हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी में आवेदन आमंत्रित। तो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर के 164 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून में 98 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में 53 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर और जूनियर हाउस सर्जन की 153 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में 51 पदों पर भर्ती निकली। इसमें हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 14 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्त के कमरे में प्रॉपर्टी डीलर की गला घोंटकर हत्या। तो शिमला बाईपास रोड स्थित यमुनोत्री एनक्लेव में शनिवार सुबह को प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। दिल्ली, कुल्लू और लखनऊ की फ्लाइट रद्द, एक विलंब रही। खतरनाक बताकर अनुमति मांगी, काट डाले 17 हरे पेड़। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक ही बार शामिल किए जाएंगे शिक्षक। तो प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय वस्तु के अनुरूप ही शिक्षक होंगे। बीमार और असमर्थ 155 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। मेट्रो को केंद्र सरकार से नहीं मिली स्वीकृति, राज्य कर रहा प्रयास। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद सूखा, नवंबर में 90% कम वर्षा। तो उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद से सूखा पड़ा हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में पिछले 2 माह से वर्षा नहीं हुई। देहरादून समेत लगभग 10 जिलों में तो पूरे नवंबर वर्षा की एक बूंद नहीं पड़ी। वहीं से जिलों में भी महज बूंदाबांदी ही दर्ज की गई। वर्षा न होने से मौसम शुष्क बना रहा और अधिकतम व न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से अधिक बने रहे हैं। गुलदार ने 19 बकरियों को बनाया शिकार। तो चक्राता वन प्रभाग के बाबर रेंज में आरक्षित एवं सिविल गोयम जंगल से सटे गांव किस्तूड के पास गुलदार की सक्रियता से लोगों की नींद उड़ी हुई है। बलिदानी अनसुईया प्रसाद गौड़ को दी गई श्रद्धांजलि। अनुसंधान में स्थानीय समुदायों को शामिल करने पर जोर दिया। इग्नू की दिसंबर सत्रांत परीक्षाएं कल से होंगी। क्लेट आज परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंच जाएं अभ्यर्थी। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का आयोजन आज किया जाएगा। उत्तराखंड में इसके लिए देहरादून और हल्द्वानी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शैक्षणिक प्रयासों से अनुशासन और समर्पण का रखे भाव। जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति पर घमासान हुआ।
पहचान छिपा शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, दोषी को 20 वर्ष कैद। तो अपनी पहचान छिपाकर युवती को शादी का झांसा देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी मुस्लिम युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कैद की सजा सुनाई। दिल्ली देहरादून हाईवे पर जल्द बनाए जाएंगे फ्लाईओवर। उत्तरकाशी में महापंचायत आज 3000 लोग जुटेंगे। उच्च शिक्षा सचिव करेंगे महाविद्यालयों की समीक्षा। 14 ट्रेनें कल से 28 फरवरी तक रहेंगी रद्द। तो कोहरे के चलते हरिद्वार और लक्सर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनें 2 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों के फेरे भी कम किए जा रहे हैं। रद्द ट्रेन में हरिहर एक्सप्रेस, टाटानगर, पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, लाल कुआं एक्सप्रेस, जनता, देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। साले की पहली पत्नी जेसिका की मौत को बताया हत्या। उद्यमियों का स्वागत, सख्ती सिर्फ भूख माफिया पर। उपभोक्ता आयोग ने वाकई माल पर लगाया 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय सेना को मिले 508 अग्निवीर। महापंचायत आज 3000 ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद है। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, 20 वर्ष की सजा हुई। ग्वालदम से तपोवन के बीच सड़क बनने से पर्यटकों की पहुंच होगी आसान। तो कुमाऊं मंडल की सीमा ग्वालदम से नीतीमाणा घाटी में चीन सीमा को जोड़ने वाली लॉर्ड कर्जन ट्रैक के मोटर मार्ग में तब्दील होने से सीमांत पर्यटन को भी पंख लगने की उम्मीद है। रद्द कर दी फ्लाइट, एयरपोर्ट से लौटे 39 यात्री। काम का दबाव बढ़ा तो हाँपने लगा IFMS पोर्टल। सहायक समाज कल्याण अधिकारी पर 25 लाख मांगने का आरोप, केस दर्ज किया। राष्ट्रीय खेलों में 6 और खेल शामिल करने की मांग की गई। सीएम बोले उत्तरकाशी की जांच रिपोर्ट पर करेंगे कार्रवाई। निकाय चुनाव का जिम्मा सांसदों के कंधे पर है। चुनाव कराने से घबरा रही है भाजपा। तो निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा को घेरा। सबसे बड़ी पार्टी नहीं करा पा रही एक भी चुनाव। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद हुए। चुनौतियां बहुत पर डॉक्टर पार पाने में सक्षम। निकाय चुनाव में जीत को एकजुट हो कांग्रेस कार्यकर्ता। रुद्रप्रयाग में बढ़े 1769 मतदाता। देवप्रयाग कॉलेज क्षेत्र में फिर से गुलदार की दहशत। गोपेश्वर नर्सिंग कॉलेज से कर सकेंगे पोस्ट ग्रेजुएट। इस्कॉन के पुजारी की रिहाई को प्रदर्शन किया। महिला अफसर के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया गया। डीएम एसपी ने हेलमेट पहनाए। क्राइम लिटरेचर फेस्ट में मंच पर उठा ONGC चौक का हादसा। छात्र चुनाव के लिए आंदोलन करेंगे। तो छात्र संगठनों ने आंतरिक परीक्षाओं के बहिष्कार को जताया। देहरादून गोचर हेली सेवा में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने से यात्री परेशान हैं। हरिद्वार में अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़। इसमें के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर है कि किशोरियों को बंधक बनाने के आरोपी की जमानत नहीं हुई। अफसर बताकर 9 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। ज्वालापुर में 8 घंटे बिजली की कटौती रही। उत्तराखंड की सेहत को लेकर 450 डॉक्टरों का मंथन शुरू हुआ। 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। बच्चों को वन कर्मियों की सुरक्षा में भेजा घर। HIV पीड़ित बने एक दूसरे का सहारा, जोड़ियां भी बनवा रहे। तो एड्स दिवस। उत्तराखंड में HIV एड्स की चपेट में आने वाले लोग एक दूसरे के मददगार बने हैं। ज़रूरतमंद पीड़ितों के लिए पोषक आहार की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों की फीस जमा करा रहे हैं। इसके अलावा पॉजिटिव लोगों की जोड़ियां बनवाकर उनके घर बसाने का भी काम कर रहे हैं। हल्द्वानी दून हरिद्वार में सबसे ज़्यादा दवाई ले रहे हैं। तो उत्तराखंड में इस वक्त 7574 एड्स पीड़ित हैं, जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गढ़वाल के 10 एवं कुमाऊं के 2 ART सेंटरों से दवाएं ले रहे हैं। एड्स दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली निकाली। तो साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को जागरूकता रैली निकाली। श्रीनगर में बनेंगे नए टाउनशिप। सड़क किनारे मिला देहरादून में वृद्ध का शव।
गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद, इस साल आए 31,000 सैलानी। ओली में बर्फबारी से पहले चेयर लिफ्ट की मरम्मत की गई तो ओली जोशीमठ रोपवे शुरू करने की मांग तेज हुई। तो जोशीमठ भू धसाव के दौरान सुरक्षा के लिहाज से 5 जनवरी 2023 से बंद किए गए ओली जोशीमठ रोपवे को फिर से शुरू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर रूट डाइवर्ट हुआ। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक शिक्षकों ने धरना दिया। प्रॉपर्टी डीलर को पहले शराब पिलाई फिर मौत के घाट उतारा। चारधाम गद्दी स्थलों की ब्रांडिंग करेंगे सीएम और मंत्री। जौनसार में बूढ़ी दिवाली का आगाज हुआ तो कालसी चक्राता ब्लॉक के करीब 200 गांवों, खेड़ों और मजरों में उत्साह। सुबह मंदिरों में देव दर्शन को बड़ी संख्या में उमड़े ग्रामीण। उत्तरकाशी में आज होगी महापंचायत। अंगीठी की गैस लगने से कारपेंटर की मौत हो गई तो भवाली से खबर आई है। छाता से छेड़छाड़ में ऑटो चालक को 3 साल की सजा हुई तो हल्द्वानी से खबर आई है। छेड़छाड़ और मारपीट के 5 आरोपियों को जेल हुई। उत्तराखंड के पहाड़ वीरान और हल्द्वानी में आबादी हो रही बेकाबू। महिलाओं की निजता हनन मामले में जांच में जुटे अफसर। मंगसिर बगवाल में बेटियों ने बिखेरी प्रतिभा की चमक। श्री गुरु अकेला पीर बगवाल मेला शुरू हुआ। कोटद्वार के विहिप ने किया प्रदर्शन। दुष्कर्म में केस दर्ज करने के आदेश हुए। गर्म पानी गिरने से महिला झुलसी। पेड़ से गिरकर एक महिला घायल तो खटीमा से खबर आई है। 9 दिन से युवक लापता, नाराज लोग पुलिस कार्यालय में गरजे तो रुद्रपुर से खबर आई है। 9 सत्रों में जगी समस्याओं के समाधान के लो। कई नए रूटों पर रोडवेज बस सेवा जल्द शुरू होगी। इग्नू की टर्म एंड परीक्षा कल से होगी। गोचर मेले में स्वर्ण पदक जीत अत्रेय भंडारी बने बेस्ट शूटर। हाई टेंशन की टेंशन, हजारों लोगों की छतों पर हर वक्त मंडरा रहा है खतरा। चंद्रबनी में प्रॉपर्टी डीलर की जूते की फीते से गला घोटकर हत्या कर दी। खुद न मारे जाएं इसलिए मंजेश को ही मार डाला। नाम का नगर निगम जोनल कार्यालय समस्याएं बरकरार हैं। हादसे पर चर्चा में उठे सवाल को मिले सुझाव। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोहरे का असर 3 रद्द, 20 ट्रेनें 13 से 30 घंटे रही लेट। हरिद्वार स्टेशन की पार्किंग में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। 15 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किया। बहनों को बंधक बनाने वाले की जमानत याचिका निरस्त हुई। आंखों में मिर्च स्प्रे कर आंख का तारा छीन कर ले गए तो एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया। कार का शीशा तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चोरी कर दिए। घर का ताला तोड़कर जेवर और नकदी ले गए चोर। 3 साल बाद भी टैंक का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। डॉक्टरों की क्षमता के आगे हर चुनौती छोटी। रास्ते में आया बाघ तो बच्चों को वन विभाग ने अपनी गाड़ी से घर छुड़वाया तो रामनगर से खबर आई। ग्रामीणों को दिखा वन्य जीव, वन विभाग को नहीं मिले सबूत। वॉकवे मॉल हल्द्वानी पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना। मोहन में खाई में गिरी बोलेरो चालक की मौत, 3 घायल हो गए। 6 पुलिसकर्मियों समेत 14 को सेवानिवृत्ति के बाद दी गई विदाई। परीक्षा के दौरान MPG में अनधिकृत लोगों के प्रवेश पर रहेगी रोक। 14,000 छात्राओं की नहीं बन पाई ABC ID। असमय काल के गाल में समा गया मासूम अभय तो परिजनों को रोता बिलखता छोड़ गया। मां के संग टनकपुर आ रहा था। दिल्ली से पिथौरागढ़ नहीं पहुंचा विमान, 39 यात्री वापस लौटे। वार्डों में लगे हीटर, बरामदे में ठंड से ठिठुर रहे मरीज। सेना भर्ती युवाओं के लिए 6 बसें तैयार हुई। पवाधार सड़क गड्ढों में तब्दील, हादसों का डर है। डीएड परीक्षा पिथौरागढ़ और चंपावत में 914 अभ्यर्थियों ने छोड़ी। GIC कमलेश्वर में 4 साल से प्रधानाचार्य नहीं है तो अल्मोड़ा से खबर रही है। आग से गौशाला और घास के 6 ढेर जलकर राख हो गए। बिनसर में बागेश्वर के बंदरों को छोड़ने वालों को दबोचा। निगम कर्मियों ने नारेबाजी की।
2616 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, तो अल्मोड़ा में 13 केंद्रों पर हुई डीएलएड परीक्षा। जीआईसी में हुई करियर काउंसलिंग, 508 अग्निवीरों ने पास की पहली अग्नि परीक्षा। नितिन भदौरिया होंगे 27वें डीएम, उदयराज सेवानिवृत्त हुए, तो रुद्रपुर से खबर आई है। जमीन उत्तराखंड की कब्जा उत्तर प्रदेश का है, एक ही रात में 4 घरों में टूटे ताले, तो काशीपुर से खबर आई है। प्रतिबंधित मांस और असलहे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया, तो पंतनगर से खबर आई है। काम पर जा रही महिला से